दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिटी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड था वो बंद हो गया और उसकी जगह एक्सिस बैंक में चला गया है। ऐसे मैं आपको सिटी बैंक की साइट दिखा देता हूँ। अगर आप सिटी बैंक की साइट ओपन करेंगे तो सिटी बैंक की साइट ओपन नहीं होगी और इसमें इधर आएगा नॉट फाउंड। तो सिटी बैंक इंडिया कम्प्लीटली बंद हो चुका है। अब हमारा एक्सिस बैंक यहाँ पे आ चुका है जैसे सिटी बैंक का दिया है। तो यहाँ पे आपको लॉग इन करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो फर्स्ट टाइम फॉर्मर सिटी बैंक कस्टमर है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर पहले से आपका एक्सिस बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड है जो सिटी बैंक का वो क्रेडिट कार्ड की आपको डिटेल डाल देनी है। क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड पिन नंबर वो एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो आएगी जिसपे आपको बताया जाएगा कि आपके जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन वो रजिस्टर करने होंगे। इससे सब रजिस्टर आसानी से इसमें कर पाएंगे। इसको रजिस्टर करने के बाद ये आपका लॉगिन और पासवर्ड इसमें मिल जाएगा। इसे मिलने के बाद ये सेम आप ऐप के थ्रू से भी कर सकते हैं और ये इंटरनेट बैंकिंग थ्रू से कर सकते हैं। जब आप ये सब काम कर लेते हैं तो फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो लॉगिन करने के लिए इस तरह का आपको आईडी डाल सकते हो और पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो कस्टमर आईडी आपको जैसे ही आप करते हो तो लॉगिन आईडी बन जाता है। अगर आपको नहीं पता तो फॉरगेट कस्टमर आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर किया वो और पेन नंबर डाल के आप अपना लॉगिन आईडी भी देख सकते हैं। इसके बाद अब जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए जैसे मैं अपना यहाँ पे लॉगिन आईडी एंटर कर देता हूँ, पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, लॉगिन होता हूँ। आपको कस्टमर आईडी और अपना पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन होते हैं। जैसे ही आप लॉगिन हो गए आपके सामने ये नया विंडो ओपन हो जाएगा। सेम ही मोबाइल में भी इसी तरह का ओपन होता है। ऊपर सबसे ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड दिखाई देंगे। चूंकि मेरा सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक में नहीं है तो सेविंग अकाउंट हमारा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिट कार्ड दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है विजय का और एक एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड है वो आपको आगे दिख रहा होगा। ये देखिए एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। तीसरा क्रेडिट कार्ड मेरा है जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड दिख रहा है। ये एक्चुअल में सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में बदल गया है। तो ये क्रेडिट कार्ड हमें मिल जाता है जैसे हम लॉगिन करते हैं। तो ये कार्ड इसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है और तीनों को मिला के मुझे लिमिट टोटल 7 लाख रुपीज हो गई है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे तो आपको कार्ड यहाँ पे दिखाई देगा। इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। टोटल मेरा रोटेशन दिखाएगा। ये इंडियन ऑयल का एक्सिस बैंक का वीजा क्रेडिट कार्ड दिखाई देगा। इसके नीचे फ्लिपकार्ट का कार्ड दिखाई देगा और इसके नीचे तीसरा फिर कार्ड दिखाई देगा। राइट। तो अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। आप इसके अंदर जैसे ही एंटर करोगे इस क्रेडिट कार्ड के अंदर तो आपको ये देखिए ये आपका कार्ड नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको नीचे टोटल आपने ट्रांजेक्शन जो की हुई है वो दिखाई देगी और आपको कार्ड को जो मैनेज करना है ये सेम वही ऐसे ही मैनेज करना है जैसे उसमें आप सिटी बैंक में करते हो। उस तरीके से मैनेज कर सकते हो कि आपको घटाना है बढ़ाना है अपना लिमिट वो सब कर सकते हो। ठीक है, वही सेम फीचर्स जैसे होते हैं वही है। अब मैं बात करता हूँ इस कार्ड के बारे में कि इस कार्ड में माइग्रेशन में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस नहीं हुआ। जब यहाँ पे देखिए कार्ड में जब नीचे की तरफ लिखा हुआ रीड मोर अबाउट द कार्ड माइग्रेशन, इसको आप रीड करके मैं आपको बता देता एक बार। इस कार्ड में क्या क्या चेंजेस जो सेम थी जो उस कार्ड में था सिटी बैंक और एक्सिस बैंक में क्या क्या चीजें सेम है। कार्ड डिटेल जो है सेम है। आपकी पिन नंबर भी वही होगा जो सिटी बैंक का है, वही कार्ड इसी का नंबर होगा। कार्ड कंट्रोल और लिमिट वही भी सेम ही रहेगी। जो उसमें थी वो यहीं पे आएगी आपकी सेम फेच हो गई है, कोई भी चेंज नहीं है। कार्ड नंबर भी सेम रहेगा, एक्सपायरी डेट भी सेम रहेगा आपका और उसकी सीवीवी नंबर भी आपका कार्ड का सेम रहेगा। जैसा देख पा रहे हो मेरे कार्ड में सेम आया जो सिटी बैंक में था। और साथ में आप अगर पेमेंट की बात करें तो बिलिंग साइकिल जो आपका चल रहा था वो डेट जो थी ड्यू डेट थी वो सब सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर आपका उस कार्ड में रहेगा तो सेम यहाँ पे शो करेगा। रिकरिंग पेमेंट है तो वो भी शो करेगा। अगर कोई एनुअल फीस इस पे लगती है जो लगती थी, जैसे इस कार्ड की खुद की एनुअल फीस अलग है 1000 एबो है, लेकिन उसकी एनुअल फीस जो थी वो भी 1000 के करीब थी, लेकिन उसमें एक लिमिट थी कि आपको 35,000 या 30,000 के करीब आपको शॉपिंग करते हो तो वो वे ऑफ हो जाती थी। इस कार्ड में ज्यादा है अमाउंट तो ये कार्ड वो सेम रहेगा 30,000 वाला से आपको वे ऑफ होने के लिए एनुअल फीस तो उसमें भी नहीं लगेगी। ऑटो डेबिट मैंडेट ये भी सेम रहेगा। और इसमें जो पर्क्स जो है मतलब आपकी रिवार्ड पॉइंट कैश वैल्यू रिमेन द सेम रहेगी जो उसमें था। एग्जिस्टिंग बेनिफिट आपका सेम कंटिन्यू रहेगा। और अब नया क्या है, व्हाट इज द न्यू, सेम ये सब चीजें सेम रहेगी। नया इसमें क्या ऐड हुआ है, आपको मोर रिडीम पॉइंट्स मिलेंगे जिसको आप रिडीम कर सकते हो। वहां पे हमें 4 पॉइंट्स मिलते थे इक्वल, अभी यहाँ पे हमें 6 पॉइंट मिल रहे हैं 150 रुपीज पे, तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। साथ में आप इन पॉइंट को कहीं भी रिडीम कर सकते हैं, ट्रेवल बुकिंग, पार्टनर स्टोर और दूसरी जगह भी आप रिडीम कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। साथ में इसमें लाउंज एक्सेस भी आपको मिल रहा है, उस कार्ड में लाउंज एक्सेस नहीं था। न्यू बेनिफिट अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग बेनिफिट, ठीक है, ये सब मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं, सिटी ब्रांडेड कार्ड विल बी सून बी रिप्लेस विद द न्यू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, वही इन्होंने लिखा हुआ है सिटी ब्रांडेड कार्ड क्रेडिट कार्ड इन द मेन टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि जो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपको यूज करना है जब तक एक्सिस बैंक का नया कार्ड इशू नहीं कर देते। इन लोगों ने क्या किया, आपको भी सिटी बैंक कार्ड को यूज करना है। एक्सिस बैंक सभी पेट्रोल पंप वगैरह सब जगह काम करेगा। उसको बाद में एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको 30 डेज के अंदर आपके घर पे भेज
भेज देंगे और कार्ड पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा सिटी ब्रांडिंग से। तो आपका एक तरह से एक्सिस बैंक का ये पूरा कार्ड हो जाएगा। ये सब चीजें आपको बताई जाएगी। बिलो एड्रेस विल बी यूज्ड टू कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आपका सिटी बैंक में जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस अब आप चाहते हो अपडेट करना, तो वो भी एड्रेस अपडेट कर सकते हो। एक्सिस बैंक के प्लेटफॉर्म के थ्रू करना पड़ेगा। अर्ली सिटी बैंक था, अब सिटी बैंक नहीं रहा, एक्सिस बैंक बन गया। दूसरा, लोगों का सवाल था कि हमें सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करें। अगर हमारा अभी तो माइग्रेशन हो गया एक्सिस बैंक में, तो कैसे माइग्रेशन करें, एक बड़ा सवाल आया था मेरे सामने। तो इस सवाल का उत्तर भी मैं इस वीडियो में देना चाहूंगा कि सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका पेमेंट करने का वही तरीका है जो आप सिटी बैंक में करते थे। फिर भी आपको सेफर साइड अगर बैंक का पेमेंट करना, अपना एक्सिस बैंक का ड्यू अमाउंट रहेगा तो वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एक सवाल उठ रहा है कि सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या उतना ही पॉइंट्स मिलेंगे तो जो एक्सिस बैंक में मिलते थे। तो हाँ, सेम वही पॉइंट मिलेंगे। अभी मैंने रिसेंटली ट्रांजेक्शन किया था तो ये ट्रांजेक्शन में दिखाता हूँ आपको। देखिए, सिटी बैंक के ट्रांजेक्शन में क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी मैंने जो पेमेंट किया था 16 जुलाई को, ये देखिए 16 जुलाई को, तो मेरे को ये सर्विस पेट्रोल पंप था जहाँ पे 2 लीटर का पेट्रोल भराया था, जहाँ पे 1% जो कैशबैक है वो मुझे मिला है। ये 1% कैशबैक शायद फ्यूल सरचार्ज वेवियर है, और जो बाकी का कैशबैक है जो 150 रुपीज में 6 पॉइंट मिलने, टोटल 7-8 पॉइंट मिलने, तो वो मुझे जो है अपने क्रेडिट कार्ड में रिवर्स आएंगे। तो वो कब आएंगे, जब आपका क्रेडिट कार्ड का जब आपका स्टेटमेंट आ जाएगा तब। अभी स्टेटमेंट नहीं आया है तो 16 तारीख के बाद से स्टेटमेंट जो इसका जो जनरेट होगा 28 तारीख के आसपास होगा, तब मुझे पॉइंट दिखेंगे। तब तक मैं फ्यूल में कंजप्शन करूंगा तो दिखाई देगा। तो ये आपको जो सेम फीचर है इसमें आएगा, पेट्रोल पंप पे आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से कैशबैक आता है, आप देख सकते हो। अब दोस्तों मैं बताता हूँ इस कार्ड के दूसरे एज पॉइंट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूँ वापस मेन पॉइंट पे। आप मेन एक्सिस बैंक के प्लेटफॉर्म में आते हैं जहाँ क्रेडिट कार्ड दिया, तो नीचे की तरफ आते हैं तो इस तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में माई मनी के पास एज रिवार्ड है और ये मोबाइल में सबसे ऊपर दिखाई देगा ऐप में। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एज रिवार्ड जो मेरे पहले थे सिटी बैंक में जो पॉइंट्स बचे थे 145 पॉइंट बचे थे, वो माइल्स थे, वो भी कन्वर्ट हो गए एज रिवार्ड पॉइंट में। ठीक, तो 145 मेरे को सीधे सीधे मिल गए। अब इन 145 को आप चाहो तो एक्सप्लोर आप रिडीम भी कर सकते हो यहाँ पे रिवार्ड स्टोर में जाके, या फिर इनको आगे आप ट्रेवल एज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको देखोगे तो पुरानी दिखा देगा आपको। ये देखिए आपने जो पॉइंट अर्न किए 145 वो दिखा रहा है, जो आपके ट्रांसफर हुए हैं ये सिटी बैंक से, वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखाया जा रहा है 145 है ना। 16/7/2024 तक आपने जो पॉइंट अर्न किए, और अभी जो मैंने रिसेंटली पॉइंट अर्न किए 200 पे, वो पॉइंट अभी आपके नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको रिडीम करने के लिए रिडीम में जाके आप व्यू ऑर्डर करके इनमें किसी भी विजय सेल वगैरह में किसी भी रिडीम कर सकते हैं। एक तरीका ये है, बाकी पेट्रोल में रिडीम करने में ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता है। दोस्तों, अब एक मेन सवाल आता है सिटी बैंक के कस्टमर के, सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे करें। तो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड को पेमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एक्सिस बैंक के थ्रू से आप पेमेंट कर देना है, या फिर आपको कोई भी ऐप हुआ जैसे क्रेडिट ऐप हुआ, फोन पे हुआ, या जो भी आप ऐप यूज़ करते थे पहले यूपीआई के थ्रू से पेमेंट कर सकते थे। पर आपको अब सिटी बैंक के प्लेटफॉर्म के थ्रू से नहीं करना है, ना उनका IFSC कोड यूज़ करना है, ना आपको उनको बैंकिंग के थ्रू से करना है। अगर आप रजिस्टर तो वहाँ से हटा लीजिए। तो इसको सिंपल आप एक्सिस बैंक की साइड पे चलते हैं, वहाँ से पेमेंट करके मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ कैसे पेमेंट करना है। दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की साइट पे आते हैं तो नीचे आपको दिखाई देगा पे और क्रेडिट कार्ड बिल, डाउनलोड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कर सकते हैं। एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, और पे एट ATM एक्सिस बैंक के ATM में जाके कर सकते हैं, ऑटो डेबिट से कर सकते हैं। नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट है तो आप उसके थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, अब IMPS और NEFT चेंज हो गया तो ये आपको एक्सिस बैंक से चेक पे करना है। तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए जैसे मैं करता हूँ नॉन एक्सिस बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और पे बिल पे क्लिक करेंगे, राइट। तो पे नाउ पे क्लिक करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको अपना एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो एंटर करना है, तो वो मैं एंटर कर देता हूँ। इसमें क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कर देंगे, और ये क्रेडिट कार्ड आपका मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड जो आपका सिटी बैंक का है वो सारी डिटेल एंटर कर देनी है, सेम नंबर एंटर कर देना है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसके साथ एंटर कर देना है, और आपको जितना अमाउंट करना पे करना वो क्लिक कर देना। जैसे 100 रुपीज़ करना है तो मैं आपको पे करके दिखाता हूँ, और ये आपको जो रिफ्लेक्ट 19 जुलाई को रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये जो विंडो ओपन हो जाएगी, पे और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो करना है डेबिट कार्ड के थ्रू से पेमेंट कर सकते हैं, पर रुपए का आपका कार्ड होना चाहिए तभी होगा। दूसरा, आप इसको यूपीआई के थ्रू से भी कर सकते हैं, भीम यूपीआई के थ्रू से QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं, और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग से करके दिखा देता हूँ आपको। तो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन होके अब हम लोग पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। SBI के अंदर लॉगिन होने के बाद ये पासवर्ड एंटर करके फिर कंफर्म में क्लिक कर देंगे, और आपका पेमेंट देखिए इसमें सक्सेसफुली हो गया है। ये देखिए आपको ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जनरेट हो गई है। जो भी हमने 100 रुपीज़ पेमेंट किया तो यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट पेड रिफंड 100 रुपीज़, यहाँ पे इमीडिएटली आ जाएगा आपको, तो पेमेंट हो जाएगा। तो ये आपको ऑनलाइन मैंने आपको लाइव दिखाया है कि
ये ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द 100 रुपीज। तो इस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से आपको इसमें रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं जो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल में नहीं है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना।